गीता का सबसे पहला उपदेश है यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश है, हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकार तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर कुछ सहेंगे, कुछ कह दे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दे, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे वो उतना ही आपको सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध करूं। यह सब तो मेरे अपने ही है, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूँ। युद्ध कर सकता हूँ, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, इसलिए ये इससे अच्छा ये है कि मैं भिक्षा के अन्न खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही है, मेरे अपने ही है। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत ही नहीं करेगा, तो गलत करने की वाले को और बल मिलेगा और तू भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध करो। और महाभारत की एक और कहानी है, इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्त व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले लसे लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे 1000 जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता थे, किसी जन्म में मैं आपका पिता बना हूँ। आत्मा का ना तो कोई मोह होता है, न जीव आत्मा का न कोई माता होता है और न उसका पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ
तो करोड़ों तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और यह भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असो नव सोच प्रज्ञावादास भाषा में गदासु अगत सोच नानु सोच पंडिता। श्री कृष्ण बोले हैं, अर्जुन तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी ना ही बीते बीते हुए कल का शोक करते और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई कभी चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाते हैं कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते और ना ही आने वाले कल पर हमारा कुछ कंट्रोल है कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जबकि जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम हो जाएगा, चिंताएं खत्म हो जाएगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है, जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। गुरुजी ने उसे वो कहा कि मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ, इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श करेगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा। फिर और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, जब तक 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा, तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। और गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीद रहा था, वो खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने जो कहा कि थोड़े दिन बाद ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। फिर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि यह इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती आलस उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे और बता हुए कि तुमने जो पत्थर लिया वो मुझे वापस कर दो। शिष्य बोला, मैं तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मुझे यह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। गुरुजी बोले, थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, मुझे यह पारस पत्थर वापस चाहिए। यह पारस पत्थर का टाइम समाप्त हो चुका है, जितने टाइम के लिए मैं तुझे दिया था, पर तू कुछ नहीं कर पाया। हमारी जिंदगी है, यह समय भी पारस पत्थर है कि हम समय की एक एक पल से अपने को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, लेकिन एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आता। हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं।
इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाती है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य हम हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ एक जीवन का नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पे बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नरपक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु की पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ कि उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते थक जाते थे। नगर में पहुंचे वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गए। वो राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर कैसे सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। हे तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर कहा कि तुम क्या इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और नहीं रहेगा। तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। और महात्मा राजा से कहने लगा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हो। वो तो धर्मशाला ही है ना। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जानकर जो जीव सब मेहमान है, मोह है, इस किस्से मत करो। समान यदि हम इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ ही समय के लिए आए हैं तो सारा दुख जिंदगी से समाप्त हो जाएगा। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लाते हैं कि मेरा ही सब कुछ है, हम छोड़ नहीं सकते, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, यह हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मन बेचैन हो गया है।
मुझे शांति प्राप्ति नहीं हो रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों को होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में लगाने की अभ्यास करना होगा। और एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन था, परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है। तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, जिसे सुकून मिल गया है, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता था, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो गए। उस राजा ने पूरे नगर में ढंढोरा बता दिया कि जिससे भी शांति प्राप्त हुई है, सुकून प्राप्त हो चुका है, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे मुझे। कह उसने उतना ही धन दिया जाएगा उसे उतना धन दिया जाएगा जितना उसको चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, प्राप्त नहीं होती। वास्तविकता में जब कोई मरता है, तब हम कहते हैं वो जितना धन चाहेगा उतना दिया जाएगा, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है, तब हम कहते हैं कि वो मर गया, वो चला गया, व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान शांत नहीं होता। कहते हैं व्यक्ति आज मर गया, शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि वो शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे कि सुकून किसको मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। एक महात्मा तपस्या कर रहा था। उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपको शांति प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि आज क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हो? महात्मा कहने लगा, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, इसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा ने उस महात्मा से कहने लगे कि महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। वो महात्मा कहने लगा कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, तो लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, जिसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य के यह 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता
रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव का होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्ते में जहर भर देते हैं। उनके इन्हें नर्क का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस इंसान में आध्यात्मिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी ही नर्क का दर्शन होता है। गीता का छठा उपदेश यह है कि सब भगवान एक है। सब भगवान एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह सब परम ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। श्री कृष्ण ने गीता में के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवी देवता है वो सब मेरी ही विभूति है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्ष राज यक्ष हूँ, राज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला ही मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे से कहा मेरे ही रूप है। इसलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें ये सब सिखाता है, कभी भी किसी दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है कि जो चीजें शुरू से मन को बहुत आकर्षित करती है बाद में बहुत दुख देती है। जो चीजें शुरू से मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है।